स्कैंडल ना ही छोड़िए, स्कैंडल तो वो ना ही छोड़िए, ना ही तो एक्सीडेंट हो जाएगा। देखिए अंगूरी भाभी और अनीता भाभी ने ट्रैफिक पुलिस कार्यक्रम में क्या कहा। मैम, मेरा आपसे सवाल होगा, आप दोनों से होगा, क्योंकि आप एक पारिवारिक शो कर रही हैं और अक्सर जब हम एक अवेयरनेस की बात करते हैं, एक कैंपेन्स की बात करते हैं, तो कई बार होता है कि जो मैसेज है वो साफ तौर पर पहुंच नहीं पाता। अब क्योंकि आपको हर कोई घर घर देखता है, तो आपको लगता है शेड्यूल से जुड़े हुए हैं, तो जो संदेश है वो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, क्योंकि एक साथ घर में बैठ के शायद आपको कई सारे जो लोग हैं वो देख पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है। देखिए कई बार क्या होता है, जब एंटरटेनमेंट के साथ कोई सीख या कोई बात कही जाती है तो लोग जल्दी उसको रिसीव करते हैं। थैंक यू। तो ये देखा गया है जनरली कि जब एंटरटेनमेंट के साथ कोई सीख या हेलो या थैंक यू सो मच। तो ऐसा देखा गया है कि जब एंटरटेनमेंट के साथ किसी बात को हम कहते हैं तो लोग ज्यादा उस बात को ध्यान से सुनते हैं। जैसे कि बहुत सारे कैंपेन्स में हम जब भी कुछ ऐसे जागरूकता अभियान होते हैं, अमित जी को देखते हैं तो सभी सुनते हैं, हम और ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। कभी कृषि से रिलेटेड, जैसे आज हम यहाँ पर सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए, तो अगर मैं बोलूंगी, जैसे कई बार बोलते हैं कि भाभी जी हम साड़ियों के वो करते हैं, एड्स करते हैं या दूसरी ज्वेलरीज के या हर चीज के, तो लोगों का ध्यान जल्दी जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऐसा कोई इनिशिएटिव होता है तो लोग उस बात को सुनते हैं। हम कई सिटीज में ट्रैवल करते हैं, वहां भी मैंने देखा है कि वो बराबर ध्यान देते हैं कि अगर मैं सीट बेल्ट पहनी हूँ नहीं पहनी हूँ, तो ये सारी चीजें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक एंटरटेनमेंट के रूप में कोई बात कही जाती है, वो जल्दी लोग उस चीज को रिसीव करते हैं। और पूरी पूरी कोशिश हम करेंगे कि हम इस चीज को और भी ज्यादा स्प्रेड करें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और खासकर बच्चों को भी ये बताना बहुत जरूरी है, जो 17-18 साल के टीनेजर्स पहले ही गाड़ी चलाने लग जाते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं। तो घर में भी ये जब पूरी फैमिली बैठ के देखेगी, आई थिंक तब इस बात पर चर्चा होगी और छोटे बच्चों को भी एक सही मैसेज पहुंचेगा, टीनेजर्स को खासकर। क्या भाभी जी घर पे है तो और भाइयों को भी आप बोलना चाहेंगे, और भाइयों को बोलना चाहेंगे, और यंग जनरेशन है उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे कि आप तो भाभी जी घर पे है, भाभी जी बाहर निकल के उनके लिए क्या बोलना? हम तो सबको अम्मा जी, भैया जी, भाभी जी, दीदी सबको बोलने वाले हैं कि जब भी गाड़ी चलाएं बहुत बहुत ध्यान रखें, सारे नियमों का पालन करें। ये बहुत ही जरूरी है हम सबकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी गलती बहुत खतरनाक हो सकती है हमारे लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी। तो जितना कोशिश हो सकेगी जरूर हम सभी को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। देखिए असली मुद्दा है लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाना, चाहे वो हमारे माध्यम से पहुंचे, चाहे इनके माध्यम से पहुंचे, चाहे किसी और एक्टर या किसी भी और माध्यम से पहुंचे, टीवी के माध्यम से पहुंचे, सिनेमा के माध्यम से पहुंचे। असली मुद्दा है लोगों तक ये चीज पहुंचाना कि ये सारे नियम कानून फॉलो करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इट डजंट मैटर कि कौन पहुंचा रहा है, चाहे वो एंटरटेनमेंट से हो चाहे किसी और, चाहे ये हमारे जो हीरोज हैं यहाँ बैठे हुए ये लोग पहुंचाते हैं, ये लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन शायद घर घर तक नहीं पहुंच पाता है। तो हम लोग वो जरिया है, हम लोग वो माध्यम है जिसके जरिए पहुंचेगा घर घर तक। और बीइंग एन एक्टर ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि लोग हमारे सुनते हैं, लोग हमें देखते ज्यादा है। शायद इन लोगों को, ये लोग सड़कों पे रहते हैं, ये लोग मेहनत करते रहते हैं, हम लोग अपना टीवी के माध्यम से घर घर में पहुंचते हैं और हमें लोग ज्यादा देखते हैं। इसलिए जैसे उन्होंने कहा कि हम लोग टीवी कमर्शियल्स फिर किसी भी चीजों को करते हैं, लोग देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, लोग आइडल मानते हैं या इंस्पायर होते हैं। तो असली हीरोज ये लोग हैं, लेकिन लोग अगर हमें फॉलो करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोगों तक सही मैसेज पहुंचाएं। तो आज भाभी जी ट्रैफिक पुलिस के जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग इस अभियान का हिस्सा बने, सड़क सुरक्षा सप्ताह के। लेकिन वही, जैसा कि प्रवीण जी ने कहा कि ये सिर्फ सप्ताह की बात नहीं है, ये पूरे साल की बात है। और एनटीवी ने ये इनिशिएटिव लिया और आप लोगों ने वीडियोस भी देखे कि हेलमेट पहनने के लिए या ओवर स्पीडिंग के लिए या ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए जो कई बार हम
थोड़ी मस्ती में, थोड़ी लापरवाही में लोग इस तरह की चीजें कर लेते हैं और बहुत बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, खुद के लिए भी, जो कि खुद को तो अफेक्ट करता ही है, लेकिन आपके परिवार को, आपके बच्चे, योर वाइफ, योर मदर, योर फादर्स, जो सब घर पे इंतजार कर रहे होते हैं। तो ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही जो हर जगह होर्डिंग्स पे भी लगा रहता है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी तो वो अवेयरनेस जो है वो भाभी जी अपने अंदाज में समझा रही हैं लोगों को, और आज हम इसीलिए यहाँ हैं, और वीडियोस के माध्यम से भी, और आज आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग ये बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि अवेयर रहिए, हर वक्त ध्यान रखिए। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल बातें नहीं हैं, बहुत ही छोटी छोटी जो नियम है जो बहुत ही आसान है, लेकिन जो बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए, तो उनको प्लीज़ 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 फॉलो करें। जब आप दोनों को पता चला कि आप इसका हिस्सा बनने वाली है, क्या कुछ विचार आपके दिमाग में चल रहे थे? देखिए कुछ करेंगे या ये कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे? जनरली जो हम लोग इवेंट्स में जाते हैं वो ऐसे सोशल इवेंट्स होते हैं जिसमें लोग बहुत सारे रहते हैं, नाच गाना होता है। ये ऐसा इवेंट है जिसमें सोशल अवेयरनेस है, जिसमें एक कॉज के लिए है, और किसी कॉज के लिए आप जब हिस्सा बनते हो जिससे लोगों का फायदा होता है तो उसमें एक अलग खुशी होती है। तो जब ये पता चला कि ये सप्ताह चल रहा है और ये सप्ताह में मतलब हम लोग इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं एनटीवी के माध्यम से, तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट के साथ साथ लोगों के काम भी आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और जनरली रोड पे अगर हम लोग देखते हैं ट्रैफिक पुलिस, तो कहीं ना कहीं डर सा लग जाता है कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे, लेकिन आज इतने सारे ट्रैफिक पुलिस हमारे आसपास थे और उनके साथ में बैठ के हम ये इवेंट कर रहे हैं और आज बिल्कुल डर नहीं लगा तो अच्छा लगा इस इवेंट का, इस मुहिम का हिस्सा बनके। शुभांगी जी, क्या लगता है अभी जिस तरीके से ट्रैफिक के इतने सारे सभी को मिलकर सभी के घर आते थे इतने सारे रिसोर्स कि अभी आपको इतने पे करने, क्या ये एडवर्टाइजमेंट के बाद वो सभी हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लोग हम लोग जैसे कई बार ऐसा होता है, आपका ड्राइवर भी, लाइक मेरा ड्राइवर भी ऑरेंज हो रहा है और ऑरेंज में निकाल दिया, बट हम हमेशा यही छोटी छोटी चीजें हैं, जब हम घर में बात करेंगे इसके बारे में, या जब लोग हमारे एपिसोड्स के साथ हंसते खिलखिलाते हुए एक नई बात को भी सुनेंगे, तो शायद उनके घर में चर्चा होगी और इस बात का और ज्यादा लोग ध्यान रखेंगे। तो इट्स अ गुड थिंग। और मुझे लगता है कि यस, जो घरों में जो रिसिप्ट पहुंच रही हैं आजकल, क्योंकि हर जगह कैमरे लगे हैं, सबका इंस्पेक्शन, वो बोलते हैं ना कि सबका टाइम बराबर चल सॉरी, बट गवर्नमेंट के उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, थोड़े पैसे मिलने में, क्योंकि एक्चुअली रिसीट्स कम आएंगे। अब बंद तो नहीं होंगे लेकिन कम जरूर हो जाएंगे लेकिन हाँ, लोगों को इन सब चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिस अंदाज में आप इस एडवर्टाइजमेंट के जरिए सभी को जागरूक कर रही है, उस अंदाज में कुछ कहना चाहेंगे सभी व्यूअर्स को? हाँ, हम क्या बोल रहे हैं, हम तो एक तो ही बात बोलेंगे, जितने भी सड़क सुरक्षा नियम है उन सब का पालन कीजिए। कहा है कि भाभी जी घर पर है और आपकी पड़ोसन भी घर पर है जो आपका इंतजार कर रही है सही पकड़े क्या कुछ आप आपकी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे उन सभी लोगों के लिए? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं लापरवाही होती ही है, कहीं ना कहीं सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं। तो जो यंगस्टर्स हैं उनकी अभी भी स्पीड जो लेवल, हाँ, कई बार आप जैसे मैं कई बार एयरपोर्ट से लौट रही होती, तब मैंने रात को बहुत सारे मतलब लड़कों को हम देखते हैं, बाइकर्स को जो बहुत स्पीड में एकदम फ्लाईओवर्स पे और आपके आसपास से निकलते, तब उनको देखकर बहुत डर लगता है। तो आई होप एंड विश कि वो समझेंगे इस बात को। और बस यही है कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ये ज़रूरी है, और प्लीज़ प्लीज़ इन नियमों का पालन करें जो आपके जीवन के लिए और आपके अपनों के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जाते जाते भाभी जी ये भी बताइए कि आने वाले दिनों में और भी क्या कुछ नए ट्विस्ट एंड टर्न्स भाभी जी, मैं अभी तो खैर ये आज हम यहाँ पर रोड सेफ्टी की बात करने आए हैं, तो यस, इसके ऊपर भी एक एपिसोड बनना चाहिए, डेफिनेटली हम बनाएंगे। और अभी थोड़े दिन पहले इनफैक्ट एक सीन गया था जिसमें विभूति अंगूरी के साथ जा रहे और हैंडल छोड़कर और गाना गा रहे, और मैं उनको डांटती हूँ कि ऐसे स्कैंडल ना ही छोड़िए हैंडल तो वो ना ही छोड़िए, ना ही तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें हम ऐड करते रहते हैं।